बाथरूम में पानी की बाल्टी पानी से भर लेती हूँ और यहाँ मैं डव शैम्पू से अपना हेयर वॉश करूँगी। और आपको मैंने बताया था कि मैं ना हर 3-4 महीने बाद एक बार ज़रूर एंटी लाइस शैम्पू ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि देखो हम गर्मी में घूमते हैं और वैसे भी मेरे लंबे बाल हैं, तो कई बार हम किसी की कंघी भी यूज़ कर लेते हैं, तो कई बार ऐसा डर लगता है मुझे कि कहीं कोई लाइस वगैरह मेरे बालों में ना हो जाए। इसी डर की वजह से मैं क्या करती हूँ, हर 4 महीने बाद यही वाला यूज़ करती हूँ। मैं इकट्ठा 4-5 शीशी मंगवा के रख लेती हूँ घर पे, तो इसे मैंने यूज़ किया था। क्या करूँ? फोन पापा जी देना है। फ़ोन में पापा जी देना है। पापा जी देखना है? हाँ, ला निकाल के देती हूँ। दे दो काके पापा जी। ये लो। आप शायद समझे नहीं, विहान ना पापा जी मतलब मेरे मतलब अपने नानू की बात कर रहा था कि मुझे नानू को दिखा दो, तो मैंने विहान को नानू की फ़ोटो दिखाई थी और विहान देख के बहुत खुश हो गया था। ये रात के करीबन 11:30 बजे का टाइम था और ये दूध मैंने गर्म किया था और ख़ुद के लिए बना रही थी, तो इसमें मैंने कॉम्प्लान मिला दिया था। विहान सो चुका था, रात को अकेली थी और घर की थोड़ी सी मैंने रात को खाली क्या करती, बोर हो रही थी तो थोड़ी सी सफाई कर दी थी। ये देखो बाबू सो रहा था और ये देखिए ये है राजमा, जो अब ये अगला दिन आ चुका है और इसे मैं भिगो देती हूँ। इधर देखो मैं इतने ही भिगोऊंगी क्योंकि इतने राजमा भी काफ़ी हैं, 2 टाइम चल जाएंगे हमारे। तो चावल रखे हुए हैं फ्रिज में काफ़ी सारे, तो वो भी खाए जाएंगे राजमा के बहाने। तो मैंने यहाँ राजमा भिगो दी थी और ये बर्तन मैं सिंक में रख देती हूँ। और थोड़ी सी प्यास लग रही है तो मैं थोड़ा सा पानी निकाल के पानी पीती हूँ, क्योंकि पानी मैं ज़्यादा नहीं पीती हूँ पूरे दिन में, पर 2-3 गिलास पी लेती हूँ। और ये देखो मैंने वीडियो एक्सपोर्ट पे लगवा रखी थी। और चलो अब मैं रसोई में जाती हूँ, मुझे काम करना है फ़िलहाल। और फटाफट मैं आटा भी गूँध दूँगी। और घिया की ना ये दो मैं घिया लाई थी ना, 2-3 रखी हुई थी फ्रिज में, तो अभी मैं क्या करती हूँ ना, इस घिया को कद्दूकस करके घिया की ना सब्जी बना लेती हूँ, जो मैं सिंपल प्लेन सब्जी होती है, आपको पता ही है इसकी, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं होता। घिया को कद्दूकस कर लो और इसमें कुछ नहीं ऐड होता, ना टमाटर डलता, मर्जी है आपकी, थोड़ा लहसुन डाल सकते हो। तो ये देखो सब्जी मैंने छोंक दी थी और ये देखो बन के तैयार भी हो गई थी। बस ये था कि रोटी के साथ खा लेंगे, और पता नहीं क्यों मतलब ये भी फालतू पड़ गई सब्जी। ये देखो ना, मेरी भी इतनी आदत नहीं है खाने की, मैं भी लगा लगा कर थोड़ी थोड़ी ही खाती हूँ। और अभी विहान स्कूल गया हुआ था तो मैं फटाफट जाती हूँ। एक्चुअली मेरे दोनों घरों का, मैं आपको बता रही थी ना कि मेरा कितना मेंटेनेंस आता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। मेरा दोनों घरों का 700 रुपये मेंटेनेंस आता है, मतलब 350 रुपये एक घर का मेंटेनेंस जाता है। रख रखाव के पैसे हर महीने देने होते हैं, तो 700 रुपये तो मेरे हर महीने जाएंगे ही जाएंगे। जब तक मेरे पास ये फ्लैट मेरे नाम पे है तो ये तो ज़िंदगी भर का खर्चा होता है। तो मैं बात कर रही थी कि ना हर महीने मैं 700 रुपये दे के आती हूँ, क्या मैं इकट्ठे 1 साल के भर सकती हूँ? तो अंकल कह रहे थे यहाँ पे सर कि हाँ भर सकते हो। तो ये ऑफिस है हमारी सोसाइटी का, तो पैसे मैं भर आई थी, बोलते चेक से पेमेंट हो जाएगी। तो ये भी होता है ना, घर के काम तो करने ही करने होते हैं, बाहर के काम भी मुझे निपटाने होते हैं। मैंने इसीलिए था कि चलो फटाफट, क्योंकि बच्चे के साथ ना काम करना मुश्किल हो जाता है, फिर इसीलिए मैंने कहा जो अभी विहान स्कूल में गया हुआ है तो बाहर के काम भी 1-2 निपटा लेते हैं। मुझे बाज़ार भी जाना है, चक्कर ही नहीं लग रहा मेरा। फल फ्रूट घर में बिल्कुल ख़त्म हो रखे हैं बच्चे को, वरना मैं क्या करती हूँ ना, कभी अमरूद काट के दे दूँ या नाशपाती काट के दे दूँ या आम काट के दे दूँ, तो बच्चा रोटी नहीं खाता, तो एक जैसे कुछ भी होना चाहिए छोटे बच्चे के घर में ना, फल फ्रूट थोड़ा बहुत। और अब कोई फ़ायदा नहीं है, मैं जूस के लिए मैं संतरे मौसमी अब कभी नहीं लाऊंगी घर में फ़िलहाल। विहान ने मुंह भी नहीं लगाया, मैं लाई उसी के लिए थी। और ये देखो मैं आटा गूंद रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा 2 ही रोटी का आटा गूंदा था और 2 ही रोटी बनाऊंगी। मैं ये कह रही थी कि ना मैं कभी नहीं लाऊंगी, क्योंकि मैं इस बार इतनी लेकर आई थी, मैं 1600 रुपये के तो संतरे लाई थी और 700-800 रुपये की मौसमी। देख लो मैं कितना खर्चा करके लाई थी। मैंने सोचा था रोज़ विहान को 1 गिलास जूस पिला दिया करूँगी, बच्चे को, बच्चे की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। तो मैं यही कह रही थी, मैंने विहान को डांट फटकार के सब करके देख लिया। बाबू जूस नहीं पीता, पार्क में भी लेके गई 1-2 बार तो नहीं ले रहा, तो इसका मतलब अब मैंने छोड़ दिया। वो जूस मुझे ही पी पी के फल फ्रूट ख़त्म करने पड़ेंगे। अब से आगे से ना मैं ध्यान रखूँगी, जैसे अब बच्चा जो खा रहा है, मैं जैसे अमरूद खा रहा है या कोई और फल फ्रूट खा रहा है तो मैं वही लेकर आया करूँगी विहान के लिए। तो ये मैंने 2 रोटी बनाई थी। आप कहोगे सूखी रोटी है एकदम, इसमें घी क्यों नहीं लगा रखा? तो घी ख़त्म हो गया है, अभी पैसे नहीं है फ़िलहाल मेरे पास इतने। एटीएम से निकलवा लूँगी मैं, तब ले आऊँगी घी। अभी मेरा चक्कर नहीं लगा 1-2 दिन से बाहर का।
और ये देखो बाबू बस आराम कर रहा था। आज टिफ़िन में पूरियाँ दी थी तो विहान ने 2 पूरी छोटी छोटी सी थी खा ली थी। उसकी ना खाने की अब थोड़ी थोड़ी हैबिट बन रही है। स्कूल में बच्चों को देखता है तो उनके साथ ये भी खाता है। विहान मम्मी बोलो पापा जी बाय। आई पापा जी घर। पापा जी आई लव यू। पापा जी चीजें लाए हैं। हाँ। बोलो लव यू। पापा चीजें लाए हैं। कौन सी चीजें लाए हैं पापा जी? ये वाला इधर लाई चीजें। अच्छा। आज फिर मेरी मौसी जी का फ़ोन आ गया था। उनसे करीबन मेरी अच्छी खासी बात हुई थी 35-40 मिनट। वो ना एक्चुअली रोने लग गए थे। वो मेरी वीडियो देखी उन्होंने आज जो मैं जिसमें मेरे पति की बरसी का कर रही थी, तो बस वो भी रोने लग गए थे। उनकी मतलब फिर मैं भी रोने लग गई थी। फिर उनसे मेरी फ़ोन पे अच्छे से बात हुई। ऐसा लगता है बात हो जाती है ना तो मिल ही लेते हैं। तो मेरा इतना मन कर रहा था जैसे उनसे फ़ेस टू फेस मिलूं। सच में इतना अच्छा लग रहा था। वो टाइम मुझे याद आ रहा था जब हम मॉल में घूमने गए थे साथ में मेरी मौसी जी के साथ। हमने इतना अच्छे से वो टाइम स्पेंड किया था। भैया और ने विहान को इतने प्यारे प्यारे से खिलौने गिफ्ट में दिए थे। उस टाइम आपको दिखाए थे ना मैंने, और अच्छा लगा था। मतलब क्या अच्छा लगता है। देखो फैमिली का जो सपोर्ट होता है ना कि फैमिली के साथ मिलते हैं, हम इकट्ठे घूमते हैं, कहीं बाहर निकलते हैं, तो नो डाउट उससे आप थोड़ा सा जैसे अच्छा चेंज तो फील होता ही है ना, आपको अच्छा लगता है। लेकिन क्या करें, अभी तो फ़िलहाल बाहर भी घूमना तभी अच्छा लगता है जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अच्छी हो। अगर मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं होती देखो बाहर निकलने में, घूमने में, अगर मेरे पास इस टाइम थोड़े से पैसे होते। अब ये है ना कि अगर एक बार जैसे थोड़ा बहुत भी बैंक में अकाउंट में थोड़ा पैसा होना तो बंदा थोड़ा बाहर भी निकल लेता है। आप समझ ही सकते हो ना, अपने हालात को देख के चलना पड़ता है। अभी तो मेरे पास ऐसा है कि मैं घर से बाहर ज़्यादा ऑटो वगैरह के भी चक्करों में जैसे बाज़ार भी कम ही जाती हूँ, क्योंकि मेरे को देखना है थोड़ा सा हाथ टाइट करके चलूँगी, थोड़ा पैसा बचाऊँगी, तभी आगे मेरे बच्चे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा पूरा होगा। तो बस उसके बाद मैं बालों में यहाँ पे ना बैठ के कंघी करने लगी थी। मैं अंदर नहीं करती कंघी, यहीं कुर्सी पे कर लेती हूँ। थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, जैसे अब होता नहीं अकेले अकेले सा रहना है ना, अकेले अकेली ज़िंदगी। बट फिर भी चलो कोई नहीं, बात हो जाती है। मेरी मम्मी से रोज़ बात होती है। मम्मी का 2 बार फ़ोन आता है, सुबह भी आता है, पापा जी करवाते हैं बात, और शाम को भी आता है। तो मम्मी पूछते हैं, विहान से वीडियो कॉल भी करते हैं, उनको भी देखते हैं, दिखाती हूँ मैं मम्मी को, अच्छा लगता है ना। और पूछते हैं कि विहान को क्या खिलाया क्या नहीं। मैं कहती हूँ मम्मी को अच्छे से खाना खिला दिया था। आज मैं रोई, बहुत रोई हूँ। और बस उसके बाद ना क्या बोलूँ मैं एक बार तो मेरा मन हुआ कि मैं विहान को तैयार करने लग गई। मैंने कहा मैं बाहर निकल जाती हूँ घर से। फिर वही है ना, फिर मेरे को लगा कि निधि तू बाहर निकलेगी, मेरे को था कि चलो विहान को कुछ अच्छा अच्छा खिला पिला लाऊंगी, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा, बच्चा खुश होगा, उस मतलब थोड़ा सा निकलूँगी बाहर। लेकिन फिर मैं नहीं गई बाहर। मुझे लगा नहीं रहने दे निधि, फालतू का खर्चा होगा है ना, तू बाहर जाएगी, आने जाने के लगते हैं फिर और भी बहुत खर्चे हो जाते हैं, तो रहने दे, थोड़ा सा अपने ऊपर रख, कोई बात नहीं। आज का दिन है, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है निकालना, बट निकल जाएगा। आज मेरी ये वीडियो भी जाने वाली नहीं थी, मेरी हिम्मत नहीं थी, मेरा अंदर से ऐसे हो गया था कि मुझसे एडिटिंग भी नहीं हो पा रही थी। बस मैंने एक बार तो गिव अप ही मार दिया था कि आज छोड़, वीडियो छोड़, बस ऐसी पड़ी थी। फिर मेरे को लगा नहीं निधि भेज दे, कोई बात नहीं, काम कर ले, तूने वीडियो में एक्टिविटीज़ तो तेरे पास पड़ी हैं फ़ोन में, उनको बस एडिटिंग करनी है, कर ले, आधा घंटे का काम है। तो मैं लग गई फिर काम में। तो यहाँ पे देखो ना, मैं बर्तन धोने लग रही थी सारे। मेरा एक्चुअली था ना, मैं थोड़ा सा अपना टाइम निकाल रही थी आज। मेरे को ये था कि मेरा अंदर से मन ख़राब था, मैं दुखी सी हो रखी थी। फिर ऊपर से मैंने उनकी वीडियो देख ली थी आज, स्नैपी गर्ल सपना की, तो मेरा और मन ख़राब हो गया था, क्योंकि मैं कनेक्ट कर पा रही थी उन चीज़ों को खुद से। तो यहाँ पे देखोगे ना आप, यहाँ मैं बर्तन भी इसीलिए धो रही थी। मैंने कहा कम से कम आधा घंटा मेरा बर्तन धोऊंगी। यहाँ मैंने राजमा चढ़ा रखी थी, चावल रखे थे। मैंने कहा बाबू ने जूस तो पिया नहीं, राजमा चावल बना के उसे बाबू को खिला दूंगी। तो बस अपना टाइम निकालना था आज का दिन किसी तरीके से। मेरे को इतना तो समझ में आ गया, देखो मुझे टाइम निकालना तो आ चुका है, मुझे मेरी सिचुएशन के साथ एडजस्टमेंट करनी तो आ चुकी है 3 साल में। मेरे को पता है कि देखो मेरा मूड ख़राब है तो मेरे को बस व्यस्त रहना है, हर चीज़ का इलाज है, बिज़ी रहो बस। अपने दिमाग को ना कहीं कहीं किसी काम में लगाए रखो, अगर आप चाहते हो कि आपका टाइम थोड़ा सा अच्छे से निकल जाए। तो यही होता है, इसीलिए खाली बैठना कोई सोल्यूशन नहीं है। खाली बैठोगे तो आप और ज़्यादा दुखी होगे, और ज़्यादा रोगे, परेशान होगे। और अगर आप चाहते हो थोड़ा सा आप ठीक रहो तो उसके लिए आप काम करते रहो। तो मैंने तो बहुत काम किए, मैं फिर झाड़ू करने लगी, कभी कोई काम पकड़ लेती हूँ। मेरा ना
घर, हाँ बेटा आई तो मेरा घर पे रहती हूँ ना, तो मेरा यही काम रहता है। आजा आजा सुलाऊं। अभी नहीं सोना बेटा, आपको दवाई भी देनी है ना विहान मुझे, आपको थोड़ी देर बाद सोएंगे हम, ठीक है? हाँ बेटा सोएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद 8:30 बजे सो जाना बाबू। हाँ हाँ बिल्ली देख लो अभी आप। तो मैं यही कह रही थी कि मैंने फिर सिंक के, रसोई के सारे बर्तन साफ़ कर दिए। मेरे को लगता है मैं कामों में लगी रहती हूँ, मेरी आदत है, क्योंकि मेरे को ये पता है कि ना खाली रहोगे तो फिर वही है, पास्ट की चीज़ों में दिमाग ख़राब होगा। अगर आपको इस दिक्कत का ना बस यही सोल्यूशन है कि बस अपने कामों में लगे रहो, अपने काम करते रहो। तो यहाँ देखो यही बात मैं बता रही थी, मैंने विहान के लिए खाली संतरे का जूस भी बनाया। मुझे लगा मे भी शायद इसको मौसमी मिला के देती हूँ मैं संतरे में तो अच्छा नहीं लगता, बट बच्चा ना बंदर होता है एक तरीके से ना, मतलब बाल हट आप समझ ही सकते हो कि मन में आ गई ना कि नहीं पीना तो नहीं पीना। अब उसको नहीं पीना तो अब वो नहीं पिएगा, हम मुँह नहीं लगाएगा बिल्कुल भी। मैंने समझ गई हूँ कि अब नहीं पिएगा ये जूस वूस। तो देखो लेके भी गई थी, मुँह भी नहीं लगाया, रोना और शुरू कर दिया। मैंने थोड़ा सा कोशिश तो पूरी करी कि पी ले, नहीं पी रहा। मैं अब मेरे को अब ये जितनी भी मौसमी रखी है ना संतरे, अब ये 4-5 दिन में ख़त्म कर दूँगी। उसके बाद अब नहीं लेकर आऊँगी मैं मौसमी संतरे। लाई किसके लिए थी? विहान के लिए लाई थी। इसकी जगह बल्कि मैं वो ले आया करूँगी, नाशपाती ले आई, या अंगूर खा लेता है ये, अंगूर ले आई। कुछ इस तरीके के जो चबाने वाले फल फ्रूट है ना, मैं वही लेकर आया करूँगी। और अभी कुछ भी नहीं है, अभी लेकर तो आना है घर में। बच्चा है ना, क्योंकि मेरे को संतुष्टि नहीं होती। मेरे को ये होता है कि जैसे शाम को जैसे एक छोटी सी 1-2 अमरूद काट दिया या थोड़े से अंगूर खा लिए बच्चे ने, तो मेरे को एज अ मदर संतुष्टि हो जाती है कि चलिए रोटी ठीक से नहीं खा रहा तो बच्चा फल फ्रूट खा ले, है ना। तो बस ऐसे ही है यार, ज़िंदगी का नाम है, यही है ज़िंदगी, लाइफ है। बस अपने काम करते रहो। ये देखो राजमा चावल खिलाए थे बाबू को। चलिए कल मिलते हैं।